हर पल नशे का शौक, नहीं सुनते रोक टोक, दारू लड़की डेली रोज दिल्ली से है। हमारे साथ में है लोकेश कुमार का एलओसी। एलओसी एक प्रमुख दिल्ली बेस्ड रैपर जो भारतीय हिप हॉप सीन में अपनी अनोखी शैली और बेबाक लिरिक्स के लिए जाने जाते हैं। पैम्फलेट बांटने से मैंने बीपीओ ज्वाइन करा। मैंने एक दरवाजा खोला, लोगों ने घर में स्टूडियो बनाए हुए थे। ये जो 18,000 रुपए महीने के आ रहे हैं कहाँ से आएंगे, अब वो डर गए। वो कह रहे तू गलत काम करके आया। Sometimes you feel you are blessed. जितना आप मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। आपको ये बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, 200% भगवान आपका साथ देगा। फ्यूचर में नेक्स्ट सुपरस्टार ज्ञान है, जो जिसको दे देगा वो ले रहा है। आपके दिल को भगवान ने एक ही बार एक दो सेकंड के लिए बताना होता है। No doubt. देखो जो नेगेटिविटी है ना, गिरे हुए हो थोड़ा सा आपकी गानों की लैंग्वेज की वजह से। जो उसकी बॉडी है वो उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे। और लोग कमा भी रहे हैं यार, नेगेटिव हो के कमा रहे हैं। तो मैंने मराठी में रैप करा है। आज इस जिद दिल से टकराया है एक और जिद दिल, और उसकी जिद इतनी थी कि उसने जब सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगा, रैपर बनूंगा और सॉन्ग राइटर भी बनूंगा। और आज हमारे साथ में है लोकेश कुमार का एलओसी। लोकेश कुमार तो तालिया। तो ये लोकेश कुमार से एलओसी तक का सफर यार ये कैसे तय किया? ये तय बहुत मुश्किल हुई तय करने में। तो लोकेश कुमार घर वालों का नाम था, घर वालों का नाम दिया हुआ था। हाँ जी। लोकेश कुमार से जब यार मैं 12th कर ली थी तो घर पे ना लांबे बहुत आते थे। लांबे मतलब झगड़े के और इस चीज़ की कंप्लेंट्स। हाँ, कंप्लेंट्स आती थी। तो घर वालों ने मेरे को कभी भी ये मतलब लोगों के घर वाले कहते हैं, सपोर्ट करते हैं कि जा कॉलेज कर, पढ़, है ना। हमारे घर वालों ने नहीं बोला, अरे निकल और कमा के ला। ये चीज बोलते थे कि भाई तू यहाँ से जा और तू दुनियादारी सीख भाई, 12th के बाद ही? हाँ, कि तू गलत संगत है तेरी, तू कुछ और कर। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का पानी गंदा है, मतलब जो पी ले वो वैसा ही हो जाता है। अपने रंग में रंग देता है, वैसा पानी है वो। तो उसके बाद फिर मैं जॉब स्टार्ट कर दी थी। क्या जॉब करते थे? यार मैंने स्टार्ट करा था पैम्फलेट बांटने से। उसके बाद मैंने बीपीओ ज्वाइन करा। उसके बाद मैंने रिटेल में आया। मतलब मैं 17 साल का जब था तो मैं पैम्फलेट बांट, जब मैं जीएनआईटी का कोर्स कर रहा था उस टाइम पे ना लेते नहीं थे लोग। अभी भी शायद यही क्राइटेरिया होगा कंपनीज में कि 18 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं कर सकता। हाँ, नहीं लेते। तो मैंने 12th कर ली थी 17 साल में। मेरा बर्थडे आता दिसंबर में, रिजल्ट आ गया था वही मार्च जब आ जाता रिजल्ट। तो रिजल्ट आ गया था अप्रैल मई में टाइप्स की, ये क्लियर हो गया 12वीं। अब मैं 6 महीने थे। अब उसमें मेरे को ये भी डिसाइड करना था कि जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि वही था, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि करना क्या है क्या नहीं करना। तो वो भी डिसाइड करना था करना क्या है, और उसके साथ कमाना भी था। घर वालों ने को और वो बोल दिया था कि बाहर निकलो कमाओ। तो मैं यार शायद वो था जीएनआईटी का कोई कोर्स होता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो वो करा मैंने साथ में, और साथ फिर वहीं पर ही मेरे को जॉब मिल गई कि आप यहीं एनआईटी के ही पैम्फलेट्स बांट दो कॉलेजेस के बाहर जाके। तो 5,000 रुपये मिलते थे महीने के। मैं खुश होता था, हमारे खर्चे नहीं थे उस टाइम पे। तो वेरी गुड था, मतलब वो टाइम भी बहुत अच्छा था। फिर वहाँ से मैं बीपीओ में शिफ्ट हुआ। बीपीओ में मेरे को बढ़िया पैसे मिलने लग गए। बीपीओ में बढ़िया इज्जत, पता लग गया कि मैं ये काम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बीपीओ में स्टार्ट हुआ। तो बीपीओ में मेरा ऑलसेक टेक्नोलॉजीज करके जनकपुरी में एक बीपीओ था। वहाँ पर जेडी नाम का एक बंदा था जो मेरा टीम लीडर था। उनका ग्रुप था रैपर्स का, और हम बचपन से सुनते ही आ रहे थे। बोहेमिया को सुन रहा हूँ, हनी बाजी को सुन रहा हूँ। पर वो रैपर वाला कीड़ा था अंदर। हाँ, वो अंदर कीड़ा था, शुरू से ही था। वो स्टार्टिंग से ही था। वो तो स्कूल टाइम से लिखना तो कुछ भी लिख लेते थे। बुक्स के पीछे लिख लिया या कुछ भी कर दिया। तो वो सारी चीजें, कभी भी कुछ फ्री टाइम मिलता था तो जो मन में आता था वो लिख लेते थे। पर पता नहीं था कि उसको नरेट भी करा जा सकता है या उसको बताया भी जा सकता है। वो एक रैप नाम की चीज होती है जिससे नरेट होती है, या फिर उसको बोला जाता है कि ऐसे ऐसे होगा। तो वो चीज कभी पता ही नहीं थी हमें। वो जब इंट्रोड्यूस हुई तो हनी भाई ने, जैसे सब कहते हैं, हनी भाई ने ना एक दरवाजा खोला है। सही कह रहे हैं। और बोला भागो, जो अपनी जगह बना सकता है, जहाँ बना सकता है वो बनाओ। तो उन्होंने दिल्ली का दरवाजा खोला था बेसिकली। हमें पता, जब वो उस टाइम पे यार, आजकल टीवी नहीं देखता कोई, आजकल रील्स का और सारा सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। उस टाइम पे लोग टीवी बहुत देखते थे। जब टीवी पे हनी भाई डांस कर रहे होते थे ना और बातें कर रहे होते थे, तो वो सीधा स्ट्राइक करती थी माइंड। उनकी बात यहाँ से निकल के, यहाँ से सुन के यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता था। वो यहाँ से रह के वो रुक जाती थी। हाँ, वो रुक जाती थी कि भाई ये तो अपनी जैसी बातें कर रहा है, अपने जैसा बंदा है। तो वहां से और ज्यादा एनकरेजमेंट मिली कि भाई इस काम का और भी हो सकता है। तो वहां बस जेडी नाम का लड़का था, भाई था हमारा, टीम लीडर था। उसने नाम रखा था एलओसी मेरा। कह रहा कि भाई तुम मुंह से जब भी बोलते तो बम फोड़ता है। तो वहां से एलओसी नाम। अच्छा, मतलब ये एलओसी उस कारगिल वाले एलओसी से मैच करते हुए निकाला गया है। वैसे करके निकाला गया कि जब भी तू एलओसी बोलता है तो तू बम फोड़ता है, ऐसा लगता है।
तो तेरा नाम एलओसी होना चाहिए। तो उस टाइम का नाम एलओसी ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो जब जॉब कर लिया, पढ़ाई कर ली, सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए थे तब तक जिंदगी के, धक्के भी खाए काफी, रैप मतलब लिखना शुरू किया, लेकिन कब ऐसा पहली बार लगा कि अब इसको एज ए प्रोफेशन आगे लेके जाना चाहिए? यार हम ना रिकॉर्ड करते थे उस टाइम पे 2500-3000 रुपए का गाना बीट उठाते थे, रिकॉर्ड करने चले जाते थे, ऐसे करके रिकॉर्ड हो जाता था। तो रिकॉर्ड करने के 2500-3000 रुपए लगते थे और बहुत कम स्टूडियोज होते थे। लोगों ने घर में स्टूडियो बनाए हुए थे, क्योंकि प्रोफेशनल स्टूडियो में जाओगे बढ़िया पैसे मांगेंगे। इतना वो है नहीं। 4 बंदे मिलते थे, चारों बंदों को रैप करना है, अपना अपना वर्स, अपनी अपनी 18-20 लाइनें लिख के गए हुए हैं। उसके अंदर एक हुक पार्ट है जो पाजी से गवा देंगे, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी आवाज अच्छी है, उनसे हुक पार्ट गवा देंगे और हम भाई अपने 4 वर्स रिकॉर्ड कर देंगे और ऐसे करके 2500 देंगे, उनसे गाना ले आएंगे। हम ये सोच के जाते थे। तो उस टाइम पर जो हम करते थे, जैसे करते थे मतलब कि मेट्रो में जा रहे हैं या स्कूटी पर ट्रिपलिंग कर करके जा रहे हैं, वो वाली चीज, और स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे होते होते, जैसे जब ये वाला फेज आ गया था ना जॉब वाला, कि जॉब भी चल रही है और वो भी चल रही है, दोनों साथ साथ चल रहा है और दोनों में से एक चीज रखनी है। उसी दौरान मेरे 2 गाने हिट हुए थे, एक दिल्ली से हूँ और एक हुआ था चंडीगढ़ में चंडीगढ़ पुलिस। तो जो दिल्ली से हुआ था और मैं पंजाबी बाग एयरटेल स्टोर पे था, तो लोग ना मेरे से फोटोग्राफ कराने आ जाते थे जो वहाँ के आसपास के थे, कि भाई तुमने कहीं देखा तुम्हारा वो वाला गाना है ये वो। अब एक लड़का जाएगा तो वो 4 को बताएगा, बाहर जाके 4 आएंगे फिर वो 8 को बताएंगे। तो ऐसे करके ना वहाँ पे मजमा लगना स्टार्ट हो गया था कि 2 4 5 बंदे डेली के आते थे फोटो करा लो, फोटो क्लिक हाँ। कराने के लिए आते थे। और मैं एयरटेल की ड्रेस में होता था, तो मेरा मैनेजर क्लब जाता था कि ये क्या चीज है, क्यों हो रहा है। तो उस यार ऑब्वियसली उसका भी वर्क हार्म होगा, तो किसी का भी काम खराब होगा तो वो बोलेगा ही। कभी कोई विजिट हो जाए स्टोर पे या कोई सीनियर आ जाए तो उनको नहीं अच्छा लगेगा ना, वो प्रोफेशनल लाइफ नहीं है ये। तो बस वहां से फिर हमें चूज करना था एक चीज। तो जो मेरा म्यूजिक अभी भी करते हैं स्किल्स पाजी, इन्होंने बोला कि यार छोड़ दे इसको, जॉब छोड़ देते हैं, हम इस पे फोकस करते हैं, ये ज़्यादा सही स्ट्रीम है और बढ़िया है। तो उस टाइम पे मेरे को तो भरोसा था कि हम कर लेंगे, बट घर वालों को तसल्ली दिलाना कि भाई नहीं, बहुत मुश्किल काम था उनके लिए। तो ये चीज़ थी कि ये जो 18,000 रुपये महीने के आ रहे हैं कहाँ से आएंगे, ये क्या करेगा। और यही हुआ था। फनी बात यही थी, जिस महीने मैंने छोड़ा, मैंने 27-28 दिन 25 दिन सोया आराम से। घर में उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, क्योंकि रिटेल की जॉब ना भाई बहुत टफ होती है, बहुत दिमाग खराब जॉब होती है। आप किसी भी रिटेल के बंदे से पूछ लो, कोई खुश नहीं होगा अपनी नौकरी से, अनटिल अनलेस वो बीबा बच्चा ही होगा, मतलब मम्मास बॉय होगा, तो वो खुश होगा। 9 से 6 वाला जो प्राणी होता है ना, वो बहुत खुश होगा कि भाई मैं 9 से 6 जॉब पे जा रहा हूँ और मेरी सैटरडे संडे छुट्टी है, वेरी गुड। मैं यही लाइफ चाहता था, अगर वो चाहता ही लाइफ में ये है। तो अगर वो अपनी लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, वो कभी खुश नहीं होगा भाई। सुबह उठते ही आपको शीशे में देख के सबसे पहले हाथ में ब्रश भी नहीं पकड़ना, आपको सबसे पहले पकड़ना है रेजर। आपके आपके फेस पे कोई भी इतना सा भी बाल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी सैलरी कटेगी। आपके साइड वंस इतने होने चाहिए, अदरवाइज आपकी सैलरी कटेगी। साइड का चीर निकालो, ये करो, आप कस्टमर फेस कर रहे हो, आप अच्छे दिखने चाहिए हो। आपकी कोई स्टाइलिश नहीं बनना, जो ड्रेस हम देंगे वैसे ही पहननी है। सर मेरे को डबल एक्सएल पहन लो, थोड़ी सी खुली पहन लो, नहीं आपको मीडियम पहननी है, आप मीडियम ही पहनोगे। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। बहुत लफड़े होते थे, बहुत, मतलब मैं छोड़ना चाहता था किसी भी तरह ना, कि मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ, ये जगह मेरे लिए नहीं है। तो जब हमने छोड़ी तो भाई मैंने 27-28 दिन बढ़िया चिल करा, बढ़िया अपने घर में सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ और गालियां खा रहा हूँ घर वालों से। वो कह रहे थे कि कुछ कर नहीं रहा, कमा नहीं रहा, पहले बढ़िया कमाता था, क्या कर रहा है। वही आप जो घर वालों से जो गालियां पड़ रही थी, वो इंस्पिरेशन तो नहीं बन गई आपकी? नहीं वो तो यार पंजाबी फैमिलीज है, वो तो बात भी करते हैं तो भी गालियां बकते हैं, वो वाली चीज है। तो एकदम से ही ना जैसे ये हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो उस टाइम पे धीरे करते एक दिन फोन आता है हमें कि स्टूडियो आजा। स्किलबाजी का फोन आया था कि स्टूडियो आजा, कोई बंदा आया, उसको गाना देना है। मैं उठ के ऐसे ही चला गया, स्कूटी उठाई, स्कूटी होती थी उस टाइम पे, मैं स्कूटी उठाई, मैं चला गया भाई। मैं गया वहां पर, तो उसने बोला, शराब पी रहे थे, इन्होंने बोला कि भाई बर्थडे पे गाना चाहिए। मैंने कहा लिख देता हूँ बाजी। मैंने 15-20 मिनट में गाना लिख दिया। हाँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, मतलब ऐसे ही लिखा जाता है गाना, एक्चुअल में ऐसे ही लिखा जाता है। कोई वो सोचना विचारना नहीं होता गाने में, ऐसे ही लिखा जाता है। बर्थडे पे लिख दिया फटाफट गाना लिख के फटाफट दे दिया उसको समझ आ गया। कहता भाजी रैप भी कर दो, मैंने रैप भी कर दिया। 20,000 रुपये उसने गाने के दिए, 5,000 रुपये रैप के दिए, 25,000 रुपये मिले मेरे को, और 18,000 मेरी सैलरी होती थी। मैं घर जाके दे दिया 20,000 रुपये वापस। मैंने कहा पकड़ो। अब वो डर गए, वो कह रहे तू गलत काम करके आया, तू 3 घंटे के लिए घर, तू 27 दिन सोया भाई और 3 घंटे के लिए घर से बाहर गया, और तू भाई ये क्या कर लाया यार, तू तेरे पैसे कहाँ से ले आया। कहता नहीं तू गलत काम। फिर इन्होंने फोन करा घर में, पापा से बात करी कि नहीं ये काम होता है, ये लिरिक्स होते हैं, ये लिरिक्स बिकते हैं। तो पापा कह रहे इससे कौन लिरिक्स खरीद रहा है, ये इतना बड़ा फोन हो गया, कौन है ये।
तो धीरे धीरे पता लगा उनको कि ये भी काम होता है, ये सारी चीजें होती हैं, और बस फिर सॉर्ट होता गया धीरे धीरे, फिर नेवर लुकिंग बैक हो गया। जो भी लेटेस्ट गाना आया है आंटी जी, आंटी जी, हाँ जी। मतलब मैं रास्ते में भी वही सुनती हुई आ रही थी ना 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 ना, हाँ एंड दैट वो पंच वाला, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? और मेरे को वो इंस्पिरेशन, मैंने कोई चीज देखी, चीज क्या, जैसे आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, पता नहीं कोई वीडियो देखी थी या मैंने कहीं पढ़ा था कि ना छोटी सी बच्ची होती है, उसकी मम्मी उसको डांट रही होती है, तो एक छोटा सा बच्चा आता है, वो कहता है आंटी इसको डांटो मत, इसको मेरे को दे दो अगर ये आपको तंग कर रही है तो वो लाइन बहुत क्यूट लगी थी कि अगर कोई लड़का उसकी मम्मी से मांगे, उसकी लड़की को मांगे तो, और बहुत क्यूटली बोले कि इसे परेशान क्यों, इसको मेरे को दे दो, तो वो इंस्पिरेशन आई और वो हमने गाना बना दिया, ऐसे हुआ था। छोटी सी इंस्पिरेशन से पूरा गाना हाँ हो जी। गया। और आजकल रील्स काफी बन रही है उस हाँ गाने जी, के ऊपर, राइट, मतलब राइट। मिलियंस में उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट। मतलब शुरुआत की है बिल्कुल बॉटम से, हाँ जी। और आज इस लेवल पे कि जैसे बताया कि एयरटेल के स्टोर पे लोग पिक्चर्स हाँ क्लिक जी। कराने के लिए आते थे, अब तो काफी लेवल ऊपर हो गया है। क्या फील होता है? मतलब समटाइम्स यू फील यू आर ब्लेस्ड और हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन, जिद तो है ही है, मतलब जिद को यार तो हम पता है क्या, एक ना लिखा होता है भगवान ने कि इस बंदे को इस पोजीशन तक लेकर जाना है, व्हाट आई बिलीव, मैं दोनों पावर्स में बिलीव करता हूँ, गुड पावर्स एंड इविल पावर्स, राइट। तो ये ना लिखा हुआ है कि आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, आप अपने कर्म या आप अपनी रेखाएं कैसे चेंज कर सकते हो, मेहनत करके। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, जितने आप अच्छे कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा। तो अच्छा करना और मेहनत करना, सिर्फ ये मोटिव रहना चाहिए, कड़ियां अपने आप भगवान जोड़ जुड़ती देता है, है। भगवान जिद अपने होना आप दे दे। जरूरी है। हाँ, आपको सिर्फ काम, आपका जो काम है आपको उस पर फोकस करना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि आप जो काम कर, आपको बिलीव होना चाहिए कि मेरा काम दुनिया सुनेगी, मेरा काम दुनिया देखेगी, बिल्कुल। आपको ये बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, 200% भगवान आपका साथ देगा। हर चीज से इंस्पिरेशन लेते हैं आप, हार्ट ब्रेक से भी कोई इंस्पिरेशन मिली है क्या किसी गाने पे? हार्ट ब्रेक से इंस्पिरेशन नहीं, कि गाने तो वैसे बना दिए थे, जब दिल टूटता है तो गाने बना देते हैं। अब तो कितनी बार टूटा है? अब तो बहुत बार मेरा टूटा 2 बार ही टूटा है। अच्छा। अब तब टूटता है जब कोई पैसे नहीं देता कमिट कर देता है और पैसे लेके भाग जाता है, अब दिल तब टूटता है कि जब डीलें क्लोज नहीं होती। सबसे बड़ी बात, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ Thank you so much. यू बिकम फादर जी। रिसेंटली। जी जी जी। बहुत क्यूट सा बेटा हाँ आपके जी, हाँ जी। फैमिली में आया है। जी। और मैं Next सॉरी मैं superstar. भूल गई थी नेक्स्ट क्या नाम रखा सुपरस्टार आपने? हमारा मिशाय। 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 व्हाट डज दैट मीन? स्माइल है उसका मतलब, और ये मेरी बीवी के ही सोची हुई नाम है, अच्छा। क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम कुछ लिखते रखते तो हम कुछ उल्टा सीधा ही रखते। पहले हम मोक्ष रख रहे थे नाम, पर फिर हमने मिशाय रखा। वो भी इसीलिए कि मोक्ष का मैं टैटू बनवाने जा रहा था, तो कह रही रुक जाओ पहले मेरे को डिसाइड करने दो नाम क्या रख रही हूँ, फिर वही टैटू करवाना। कहाँ देखते हैं अपने आप को फ्यूचर में? मतलब फ्यूचर में नेक्स्ट सुपरस्टार, बस और क्या देखते हैं। सुपरस्टार, यू आर ऑलरेडी सुपरस्टार। आई मीन सुपरस्टार की ना यार कोई वो नहीं है, हम जिस कंपटीशन हमेशा ना मेरे से ही है। मैं ये किसी को देखकर या किसी को मतलब करके या सुपरस्टार बनकर, ये सारी चीजें ना पॉसिबल नहीं हो पाती है। मैं जो चाहता हूँ, जो मेरी चीज जो अंदर है मेरे, बस वो सारी चीजें अचीव होती रहे, दैट्स इट। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और क्या चाहिए। सोशल मीडिया नेगेटिविटी को कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? कैसे झेल लेते हैं? मतलब यार नेगेटिविटी अब बस ये है कि लोगों को ना बोलने का प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे मिल गए हैं, एक आधा नहीं, बहुत सारे मिल गए हैं प्लेटफॉर्म्स, और बेधड़क बोल भी देते हैं। तो यार वो उनकी थिंकिंग, ये ना वही वाली चीज़ है कि ये जो आजकल बीफ भी चलती रहती है और ये सारी चीज़ें चलती रहती है, कि नेट के वो हैं कि कुछ पहले हमारे टाइम में होते थे झगड़े हो गए जी, ये हो गया वो हो गया। अब तो ना कोई झगड़े है ना कोई कुछ है, अब तो सिर्फ ज्ञान है, जो जिसको दे देगा वो ले रहा है, नहीं है तो नहीं ले रहा। फालतू ज्ञान भी चल रहा है और फालतू ज्ञान भी लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो कुछ एस्ट्रोलॉजी मैं कितनी देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की चल रही है, कितनी देख रहा हूँ बेफालतू में ज्ञान चल रही है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, जो दिल कहता है यार वो करो, व्हाट आई बिलीव। आप अभी मैं कल एक सीरीज देख रहा था, उसके अंदर ये चीज बोली गई थी कि जो दिल आपका पहली बारी में कह देना, बस वो भगवान का इशारा होता है कि ये चीज है। आपके दिल को भगवान ने एक ही बार 1-2 सेकंड के लिए बताना होता है। आपने कोई चीज आप कोई चीज लेने गए, आप फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी लेने गए, आपने 10 सर्च करी पर आपने एक देखी, उस एक को देखकर आपका स्ट्राइक एक बारी के लिए कर गया ये, पर उसके बाद आपने विला देखा या कुछ और देखा, आपका मन कर रहा है वो ले लूं, पर बैक टू अगर आप वो सोचो कि भगवान ने बोला था कि नहीं ये ले ले जिसमें पैर रखा है, तो वो चीज वो ऐसी चीजों से मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ, और ऐसी चीजें बहुत ज्यादा ना स्ट्राइक कर देंगी, ये मेरी है, ये ले लो फटाफट। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जो पूछना चाह रही हूँ उसका मतलब यही है, क्योंकि
यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि नो डाउट देखो जो नेगेटिविटी है ना, गिरे हुए हो थोड़ा सा आपकी गानों की लैंग्वेज की वजह से। जो नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी चलती रहेगी और कोई इसमें ना कुछ वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो नेगेटिविटी चलती ही रहेगी, आप रोक नहीं सकते। पॉजिटिविटी भी चलेगी, नेगेटिविटी भी चलेगी। आप ये देख लो कि कंटेंट, अब ऐसे अगर बोला जाए तो फिर मेरे पे सवाल उठेंगे कि अगर पहले बोला जाए तो पहले जो लड़कियां कपड़े पहनती थी, ठीक है, वो तहजीब होती थी, राइट? अब आ गया गेट रेडी विद मी। अब जब गेट रेडी विद मी आप देखते हो तो कितनी सारी इन्फ्लुएंसर्स में देखता हूँ, पर यार वो कंफर्टेबल हैं। आप समझ रहे हो, वो शो ऑफ करने को या फिर वो अपनी पर्सनैलिटी या अपनी बॉडी शो ऑफ करने को वो कंफर्टेबल है भाई। हाँ, वो कंफर्टेबल है, तो आप किसी को नेगेटिव नहीं, पर वहीं पर लड़के बोलते हैं, समझ रहे हो? अब अगर 90s 80s की सोच देखी जाए तो ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, बट अगर अभी की सोच, जेनजीज की सोच देखी जाए तो भाई वो कर रही है, वो उसकी बॉडी है, वो उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे। सो इट ऑल डिपेंड्स। आप ना नेगेटिविटी में काउंट कर सकते हो इसको, ना पॉजिटिविटी में। और लोग कमा भी रहे हैं यार, नेगेटिव हो के कमा रहे हैं, तो इसमें वो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कमाना है, जितना मर्जी नेगेटिव हो जाऊं, मेरा राशन, मेरे घर में राशन कोई फलाना तो नहीं डाल रहा ना, घर तो मेरे को खुद ही चलाना है ना, तो मेरे को क्या दिक्कत है भाई? अगर मेरे घर में 25 पेटी या 50 पेटी आ रही है महीने की और सिर्फ मेरे को कुछ भी करने से आ रही है, तो मेरे को वो चीज सही है ना, मैं क्यों धक्के खाऊं? तुम खाओ ना धक्के, तुम 9 से 6 वाले हो, तुम करते रहो कमेंट, कोई चक्कर नहीं है, समझ रहे हो? तो उनको अब लोगों को फर्क पड़ना ही बंद हो गया, अब सिर्फ कंटेंट चाहिए, और वो भी 15 से 20 सेकंड का। आपने लास्ट कौन सी मूवी देखी होगी? आपको अगर मैं पूछूं, कोई भी मूवी प्लान करती रह गई, जा नहीं पाई। आपने कोई वेब सीरीज देखी हो अपने घर में? हाँ। कौन सी देखी है? मुंबई डायरीज देखी है, कल देखी है। आपको किसी ने सजेस्ट करी थी या वैसी? नहीं, स्क्रॉल करते हुए देखी है। Amazon प्राइम पे स्क्रॉल किया, देखी। आज के टाइम पे फोकस करना इतनी बड़ी वो रह गई है ना, आपको आपके माइंड के साथ खेला गया कि आपको 3 या 4 सेकंड में रील समझ आएगी तो ठीक है, नहीं तो आप स्वाइप अप कर दोगे। 15 सेकंड से ऊपर देखोगे नहीं। आप अपने टीवी, लोगों के घर में टीवी चलता रहता था, आज लोगों के पास सिर्फ फोन चलता रहता है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, कोई चीज देखोगे, या तो गूगल पे जाओगे या अमेजोन पे जाओगे या यूट्यूब पे जाओगे, आप उन सारी चीजों में ही इतने व्यस्त हो जाओगे कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है। ना टीवी है, ना वेब सीरीज है, ना कुछ है। और कोई बताएगा कि भाई ये देखनी चाहिए, हवा जब तक नहीं बनेगा किसी चीज का, वो तब तक नहीं होगा। सेम टू सेम गानों के साथ हो गया कि गाने भी जैसे 15 सेकंड या 20 सेकंड ही याद है लोग। पहले हनी भाई के टाइम पे भाई पोयम की तरह गाने याद होते थे, पूरे रटे हुए होते थे, और आज तक याद है वो गाने होते थे। 90s के गाने हमारे मॉम डैड को आज तक याद है, मेरे को आज तक याद है, जो हमारे घर में टेप रिकॉर्डर पे चलते थे, जो पापा सुनते थे। अंताक्षरी भी खेलते थे, तो वही रटे रटाए गाने होते थे, राइट। और अब अगर आप कर लोगे तो सिर्फ वो 4 लाइनें हैं, और वही 4 लाइनें जो रील पे फेमस है, बस वही गाना है। किसी ने देख लिया जाकर यूट्यूब पे तो हो गया, नहीं देखा तो बस वो गाना हिट हो गया। आर्टिस्ट को दे दो जी इंडिया टूर दे दो, 1 साल कमा लेगा, फिर घर बैठ जाएगा। वो लाइफ ही नहीं है, वो चीज नहीं है। मेहनत करना और अच्छा कंटेंट बनाना और कंटेंट चलना, ये सारी चीजें एक साथ, और वो मतलब नीयत साफ रखो यार, ऊपर वाला देता है, साफ सीधी बात। बिल्कुल सही। पर इन सब चीजों में आप यूथ को कैसे आप बताएंगे कि, बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है कि आजकल जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, यूथ भटकता जा रहा है। मतलब ठीक है, अब सब यार ऐसा नहीं है, मैंने काफी लोग देखे हैं कि जो मतलब जितने नेगेटिव वाले हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं भगवान को। जितने भी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, या फिर उनका प्रोफाइल नेगेटिव है, आप समझो, उनको पैसा वहां से आ रहा है बट वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। उसको अब वो ये बोल देते हैं मेरा काम है भाई, वो मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को घर चलाना है। पर मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम लोग सोच रहे हो। ये चीज है। सही है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? फ्यूचर वही सेम, बॉलीवुड, मीत ब्रदर्स और अपने आ रहे हैं 2-3 गाने। एक जैसे दिल्ली से हूँ आया था, वैसे मुंबई से हूँ भी आ रहा है। गा के बताएंगे? मुंबई से हूँ नहीं गा सकता अभी। कोई भी? हमने मुंबई से माफिया बनाया था, जिस भी बंदे ने हमसे वो बनवाया था। हमने मुंबई से माफिया बनाया था, बट उन्होंने बोला नहीं, हमें वही वाला टच चाहिए, कुछ वैसा ही हाँ, कुछ वैसा ही डालो इसमें। तो फिर हमने कुछ और डाला है। तो मुंबई से आ रहा है एक गाना, आए वो आ रहा है, एक हरियाणवी ट्रैक आ रहा है, बाकी बॉलीवुड में चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। रैपिंग कर रहे हैं, हिंदी पंजाबी मिक्स कर रहे हैं, हरियाणवी भी सुन लिया है कि हरियाणवी भी आ रही है। ये जो लैंग्वेज, मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपना को किसी लैंग्वेज के दायरे में बांधा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी आप मेरा मुंबई सुनोगे ना जब आएगा तो मैंने मराठी में रैप करा उसमें। तो क्या बात है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि मतलब पब्लिक की क्या डिमांड है और हम क्या नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं। दैट्स इट। वेरी नाइस। सारी चीजें।
इतनी सारी बातें हुई हमारे बीच में, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हम आराम से रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया, सब कुछ कर लिया। क्या ऐसा लगता है कभी इस स्टेज पे आके कि एक वो जो एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा लाइफ का, अगर उस टर्निंग पॉइंट पे टर्न नहीं लिया होता तो आज आप यहाँ पे नहीं होते? मैंने आपको पहले ही बोला ना कि ये सब ना भगवान कराता है भाई, हम कोई नहीं है। वो ये सारे टर्न्स अप्स एंड डाउन सब भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में है ही नहीं। इस पॉइंट पे आके अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये लगता है कि हर एक बंदे को शायद वो लगता होगा कि अब ये छिन ना जाए, ये चीज चली ना जाए वापस। तो जब एक लेवल पे बंदा पहुंच जाता है ना, तो दो चीजें मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और ऊपर से फिर से जो आप सोच रहे हो वो करना, उसके बावजूद दुनिया की उल्टी सीधी चीजें सुनना, और अपने आप पे फोकस। मतलब आप लगा लो ना कि आप कहाँ कोई एक्स सैलरी छोड़कर आए थे और आज आप कितने बंदे को सैलरी बांट रहे हो, समझ रहे हो? और उसके बाद दुनिया उल्टा बोल रही है आपको वो, क्योंकि यार दुनिया की चक्कर में घर तो नहीं चल रहा ना। मेरे को तो ये फोकस करना है कि अगले महीने इनको सैलरी कैसे दूं, और मेरे को विला बनाना है वो कैसे बनाऊं, या मुझे फार्म देना है वो कैसे लूं। मेरा उस पे फोकस है। अगर मैं उन पे फोकस रखूंगा तो वो क्या होगा? तो बस वही सारी चीजें ना थोड़ी थोड़ी कभी कभी माइंड में आ जाती है, बट फिर वही भगवान सा आता है, अच्छे कर्म है, कुछ नहीं होता, चक दे फट्टे। अब तक का बेस्ट सॉन्ग जो आपके लिए बेस्ट है? यार मेरे सारे गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे फेवरेट होता है ना? 4 बच्चे होते तो भी मम्मा को मैं अभी अपने अनरिलीज गाने सुन रहा हूँ, और मैं आया है बहुत सुन रहा हूँ। मैं आफ्टर कैमरा या फिर आउट ऑफ द कैमरा आपको सुनाऊंगा कि क्या क्या गाना है, दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, वो रिलीज होने में यार सारे ही फेवरेट हैं। और पता है आपको, सबसे कम मेहनत जिस पे लगी थी वही सबसे ज्यादा बड़ा हिट गया था। दिल्ली से हूँ, वो बहुत हाँ मैं गाया था। कहते हैं हर पल नशे का शौक, नहीं सुनते रोक टोक, दारू लड़की डेली रोज दिल्ली से है, घर वालों को नहीं हो, नहाते विदाउट सोप, प्रोडक्शन करते डोप, दिल्ली से है, चंटियां देते छोड़ बान वे बनाते रोज फुकरों की नहीं है, हाँ हम दिल्ली से हैं। और ऐसा ही ट्रैक अब हमें मुंबई के लिए भी सुनने को मिलने वाला है। मुंबई का भी ऐसे ही है। तो कब इंतजार खत्म होगा हमारा? मुंबई मोस्ट प्रोबब्ली इस महीने रिलीज हो जाना था, बट समहाउ कुछ नया चैनल है वो, तो थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन और सारा, हाँ जी, लॉयर सारा वो काम, एनओसीज एंड ऑल, नया चैनल बिल्कुल नया बना रहे हैं, बिल्कुल बेबी की तरह चैनल नया बना रहे हैं हम। सो हम ना किसी भी चीज में वो नहीं चाहते, तो स्लोली ग्रेजुअली हो, बट पूरा बढ़िया काम है, ये चीज चाहते हैं। लाइफ के कभी भी किसी एक पॉइंट पे आके ऐसा लगा है कि जो भी गाने अभी तक बने हैं उनको हम और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते थे? मतलब कभी होता ना कि कभी पन्ने पलटे हो, देखा हो, ये भी चेंज कर सकते थे, अगर ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो सकता था। ऐसा बहुत बारी लगता है यार, अगर मैं पुराने गाने देखूं ना अपने, पर फिर वो वाली चीज आ जाती थी कि उस टाइम पे वो सोर्सेज से तो वैसा बना, उस टाइम पे इतने सोर्सेज होते तो ऐसा बनता। फर्क है यार, सोर्सेज में भी फर्क है, और उस टाइम में भी फर्क है, टाइम फ्रेम में भी फर्क है, और धीरे धीरे ही सीखा जाता है, धीरे धीरे ही आता है। पहले की बीट्स में शोर बहुत होता था, हाँ। आज की बीट्स में बहुत सूदिंग रह गया है। और पहले क्लबों में बजते थे गाने तो भंगड़े डलते थे यार, उठा के मतलब पैर उठते थे। आज आपके हाथ में ड्रिंक होगी और आप सिर्फ अपना हेड नॉट कर रहे होगे, बस दैट्स इट, और कुछ रह नहीं गया। मतलब कुछ इतना, सिर्फ आजकल वाइब लेना ज्यादा रह गया, रादर देन डांसिंग एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस तो हो ही सकते थे, ऑब्वियसली यार, चेंजेस तो पूरे करियर में ही हो जाते हैं अगर हम जाकर चेंज करना चाहें तो। रिमिक्स जैसा कोई अपने ही गानों को रिमिक्स करके, मेरे को ये थॉट ना मेरे को बॉस ने भी दिया था, मिस्टर विनीत चौधरी ने, कि हम अपने रैप जो है ना सारे, वो रैप हम इस पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, फिर से अलग म्यूजिक पे, सिर्फ रैप, स्पोकन वर्ड रैप। तो हम वो भी देख रहे हैं, लेट्स सी, करते हैं। You should do, मतलब अगर ऐसा है तो बिकॉज आपके ही जो लिसनर्स हैं उनको एक नई चीज मिलेगी सुनने के लिए। बिकॉज वही होता है ना कि रात के बचे हुए चावल जब सुबह खिचड़ी बनकर आते हैं तो और ज्यादा टेस्टी लगता है, ज्यादा टेस्टी लगते हैं। राइट। तो फिर हम कब इंतजार करें, मतलब कब तक? ये तो कभी भी शुरू कर सकते हैं, घर की खेती है तो जब सिर्फ माइक पे चढ़ना है, क्योंकि चावल खा चुके हैं, खिचड़ी का इंतजार हो रहा है। हाँ जी, ये तो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा LOC आज आपसे बात करके, मतलब इवन दो आई एम फीलिंग लाइटर, और आपने मेरे लिए गाना गाया, आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।